गृह मंत्री अमित शाह जयपुर पहुंच चुके हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर अमित शाह का जोरदार स्वागत किया गया। जेएसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह। फिलहाल जयपुर एयरपोर्ट पर मौजूद है। जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कुछ देर पहले बीएसएफ के विशेष विमान से वो जयपुर के लिए रवाना हुए थे दिल्ली से, और अब जयपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं अमित शाह, जहां उनका स्वागत किया गया। उनके स्वागत के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके थे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर पहुंच चुके थे और स्वागत किया गया अमित शाह का। जेएसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे और भी कई बड़ी सौगातें आज देंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस दौरे के दौरान 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात आज अमित शाह देने वाले हैं। पूरी तैयारियां की जा चुकी है। सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद इंतजाम है। जयपुर एयरपोर्ट की बात कर ले, एयरपोर्ट से जेएसीसी तक के रूट की बात करें, या फिर जेएसीसी जो मुख्य कार्यक्रम स्थल है वहां की सख्त सुरक्षा, कड़े इंतजाम। और जयपुर एयरपोर्ट का रुख कर लेते हैं, सहयोगी ज़ियाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जिया, बेहद अहम है, इंतजार था और अब अमित शाह पहुंच चुके हैं जयपुर एयरपोर्ट, पूरी अपडेट चाहेंगे। जी हाँ, फिलहाल अभी से 2 मिनट पहले अमित शाह का जो विशेष विमान था वो जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर के ऊपर लैंड कर चुका है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो पुलिस की जो तैनाती थी वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है, क्योंकि कुछ ही देर के बाद यहाँ से बताया जा रहा है कि अमित शाह का जो काफिला है जेईसीसी के लिए रवाना होने वाला है। चूँकि अमित शाह जयपुर एयरपोर्ट पहुँचने का जो टाइम था 11:40 था, लेकिन उससे 13 मिनट पहले ही अमित शाह का जो विमान था, जो बीएसएफ का जो विशेष विमान था, उस विमान से जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं। फिलहाल उसी के बाद यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो पुलिस के जो कर्मी थे वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुके हैं और कुछ ही देर में अमित शाह का काफिला यहाँ से निकलने वाला है। चूंकि इस वक्त अमित शाह का जब दौरा है जयपुर के अंदर, तो चप्पे चप्पे पे पुलिस की तैनाती की गई है, हाई राइज बिल्डिंगों पे पुलिस की तैनाती की गई है। हमारे साथ जो सीनियर रिपोर्टर हैं सत्यनारायण शर्मा वो भी मौजूद है। पुलिस की अगर देखा जाए तो किस तरह की तैनाती है, किस तरह से अवैध किले में तब्दील किया गया पूरे रूट को और एयरपोर्ट के आसपास को। जब देखिए अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री है, इसमें सुरक्षा में कोई चूक न हो। खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ यहाँ मौजूद हैं, एडिशनल पुलिस कमिश्नर योगेश दादी यहाँ मौजूद है। और देखिए हम दिखाना चाहेंगे, हम इनको बोलेंगे कि ऊपर जो हाई राइज बिल्डिंग है वहाँ पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। चप्पे चप्पे पर पीछे ही बात करें तो पीछे भी देखिए चप्पे चप्पे पर पुलिस के जो जवान हैं उनकी तैनाती की गई है। अब देखिए क्योंकि अमित शाह का जो काफिला है कुछ ही क्षणों के अंदर बाहर आने वाला है, इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था और ज़्यादा माकूल और बंदोबस्त बढ़ाए गए हैं, जिससे कि सुरक्षा में कोई खामी न रह जाए, कोई चूक न हो जाए। श्वेता, देखिएगा कि सबसे अहम बात यह है कि अमित शाह यहाँ पहुँचे हैं, उनसे उनका स्वागत करने के लिए खुद सीएम भजनलाल शर्मा यहाँ पे पहुँचे हैं और डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और तमाम बीजेपी के जो पदाधिकारी हैं वो भी स्टेट हैंगर के ऊपर पहुँचे हैं। फिलहाल अमित शाह जो अपने विशेष विमान से उतर चुके हैं और उनका स्वागत भी हो चुका है, जिस तरह से उनको रिसीव किया जा चुका है सीएम भजनलाल शर्मा, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के द्वारा। अब कुछ ही देर के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो उनका काफिला है 5 मिनट के भीतर ही स्टेट हैंगर के इसी गेट से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि फिलहाल जो पुलिस कमिश्नर जो हैं बीजू जोसेफ वो लगातार सुबह से ही उस रूट की क्लियरेंस पे लगे हुए हैं जिस रूट से अमित शाह को जाना है। क्योंकि अब थोड़ी देर के अंदर यहाँ से एक गाड़ी रवाना होगी, जो पुलिस का काफिला होता है, रूट क्लियरेंस व्हीकल जिसे बोलते हैं, वो व्हीकल रवाना होगा और उसके बाद आगे जाके जैसे ही सिग्नल मिलेगा कि पूरी तरह से रूट क्लियर है, ट्रैफिक रोक दिया गया है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है, तो उसके अंदर वो वहाँ से फिर जो काफिला है अमित शाह का वो निकलेगा। चूंकि इस वक्त अमित शाह जब जयपुर दौरे पे हैं तो जो उनका कार्यक्रम स्थल है और जो रूट है उस जाने का, वहाँ पे भी ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। फिलहाल आज को लेकर ट्रैफिक को लेकर किस तरह की व्यवस्था की गई है, क्या रहे बीच के अंदर क्या? देखिए ट्रैफिक को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है जी, और जिस प्रकार से जो काफिला जिस रोड से गुजरेगा, जेएलएन मार्ग हो, टोंक रोड हो, वहाँ पर यातायात डाइवर्ट किया जाएगा। हालांकि एक तरफ का यातायात चालू रहेगा, लेकिन जिस रूट से अमित शाह काफिला जाएगा वो रास्ता डाइवर्ट किया जाएगा। चूंकि कुछ क्षण के अंदर ही अमित शाह का जो काफिला निकलने वाला है यहाँ से, इसलिए खुद पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ के जो वाहन है सबसे आगे वो रहेंगे, वही अमित शाह को यहाँ से लेकर जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर मौजूद है, दोनों डिप्टी सीएम यहाँ पर मौजूद है। तो कुछ क्षणों के अंदर काफिला निकलने वाला है, इसलिए कंट्रोल रूम को आगाह किया गया है कि यातायात को अभी डाइवर्ट कर दीजिए, जिससे कि जो पूरा काफिला अमित शाह का उसमें कोई व्यवधान ना पाए। देखिएगा सबसे अहम बात ये भी है कि अमित शाह साल भर के अंदर तीसरी बार राजस्थान आ रहे हैं। चूंकि
जयपुर का ये दौरा काफ़ी अहम हो जाता है। जो नव आधारित जो कानून हैं, तमाम उन कानूनों की प्रदर्शनी होना, और ऐसे के अंदर इस बार खासतौर से पुलिस के अंदर भी एक अलग सी व्यवस्था की गई है जिस वक्त प्रदर्शनी होगी और उनकी जो स्पेच होगी। फिलहाल अब देखिएगा कि बड़ा अपडेट कि वाहनों का निकलने का सिलसिला है वो शुरू होने वाला है कुछ ही देर के अंदर। मुख्य सचिव और डीजीपी जो राजीव शर्मा जो डीजीपी वो निकल चुके हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत भी निकल चुके हैं। सुधांशु पंत और जो काफिले के अंदर जो तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी माफ कीजिएगा कि तमाम जो व्हीकल हैं वो एक एक करके अब निकलना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि रूट क्लियरेंस गाड़ी रवाना हो चुकी थी, क्लियरेंस मिल चुका है, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं है। और जो पुलिस कमिश्नर बीजू जो जोसेफ खुद गेट के ऊपर मौजूद हैं, और अब देखिएगा कि ये वो हलचल है जो अब स्टेट हैंगर के गेट के ऊपर तेज हो चुकी है, और कुछ ही देर के अंदर यहाँ से जो अमित शाह का जो काफिला है वो रवाना होने वाला है। उनके काफिले में उनके साथ जो सीएम भजनलाल शर्मा की गाड़ियां भी होंगी, डिप्टी सीएम दिया कुमारी, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और मदन राठौड़ भी होंगे। लेकिन एक देखिएगा कि ये जो रूट क्लियरेंस गाड़ी है वो अब आगे रवाना हो चुकी है। जिस तरह से आप विजुअल्स में साफ तौर पर देखते हो, सबसे आगे भी जो पुलिस कमिश्नर बीजू जोसेफ हैं उनकी गाड़ी थी, उनकी तरफ से ये क्लियरेंस दिया जाएगा कि बिल्कुल पूरी तरह से जो रूट है वो क्लियर है, कोई व्यवधान नहीं है, तमाम जो पुलिस की जो मुस्तैदी है, तो उसके बाद ये काफिला यहाँ से रवाना होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि जो काफिले के अंदर शामिल एक एक करके तमाम जो गाड़ियाँ थीं वो गाड़ियाँ अब बाहर निकल रही हैं। पायलट गाड़ी है, उसके पीछे जो कह सकते हैं कि जो काफिले के अमित शाह के जो काफिले की अब ये गाड़ियाँ हैं, तमाम ये गाड़ियाँ बाहर निकल चुकी हैं। जो सुरक्षा दस्ते के जो पुलिसकर्मी थे वो भी उन गाड़ियों पर सवार हैं। चूंकि ये इस वाहन के बाद तीसरा वाला जो वाहन वो अमित शाह का बताया जा रहा है, और कुछ ही देर के अंदर हम एक्सक्लूसिव वो तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे अपनी टीवी स्क्रीन पे। देखिएगा कि ये जैमर गाड़ी के पीछे जो गाड़ी है जिसके अंदर अमित शाह मौजूद हैं, और आगे की सीट के ऊपर अमित शाह बैठे हुए हैं, फोन के ऊपर बातचीत चल रही है। फिलहाल अमित शाह के साथ संभवतः ये संभावना जताई जाए सीएम भजनलाल शर्मा भी उनकी गाड़ी के अंदर मौजूद है। फिलहाल अमित शाह का जो काफिला था जयपुर एयरपोर्ट के स्टेट हैंगर से रवाना हो चुका है, तमाम पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था के बीच। जी बिल्कुल सख्त इंतजाम थे, सुरक्षा व्यवस्था कितनी पुख्ता थी वो तस्वीरें भी जियाउद्दीन आपके जरिए अपने दर्शकों तक दिखाई, और ये पूरा काफिला है अमित शाह का जो रवाना हो चुका है जेईसीसी के लिए। जिया, कितना वक्त लगेगा जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी पहुंचने में, क्योंकि वहां पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा? चूंकि देखिएगा कि अगर जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी की बात की जाए तो जेईसीसी के लिए करीब 8 से 10 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि पूरी तरह से जो ट्रैफिक है वो रोक दिया गया था। क्योंकि पहले ही पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई थी कि जब टोंक रोड की से वीआईपी का जो मूवमेंट होगा उस वीआईपी के मूवमेंट के वक्त के अंदर ट्रैफिक पूरी तरह से रुक दिया जाएगा, कोई व्यवधान बीच में नहीं होगा। और यही हुआ कि 8 से 10 मिनट के भीतर ही जो कार्यक्रम स्थल है जेईसीसी वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच जाएंगे, और जिस कार्यक्रम का आगाज करने के लिए वो आए उस कार्यक्रम का आगाज हो जाएगा। फिलहाल उसी को लेकर जो पिछले एक हफ्ते से जयपुर के अंदर जो तैयारियां की जा रही थी, आज वो तैयारियां की अगर बात की जाए जयपुर एयरपोर्ट से जेईसीसी जाने वाली और जेईसीसी में कार्यक्रम प्रदर्शनी के अंदर शामिल होना, फिर कार्यक्रम स्थल के ऊपर जाना, तो तमाम जो तैयारियां हैं वो बेहतर तैयारियां की गई थी। और उन तैयारियों का असली परीक्षा कह सकते हैं कि अब है जब गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचेंगे, और ये बताया जा रहा है कि 8 से 10 मिनट के भीतर ही वो जेईसीसी कार्यक्रम स्थल के ऊपर पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल। और कितना अहम रहेगा जियाउद्दीन, क्योंकि अगर पिछले 3 महीनों की बात की जाए तो 2 बार जयपुर आ चुके हैं, 3 महीनों में 3 बार राजस्थान आ चुके हैं, क्योंकि जोधपुर भी आए हुए थे अमित शाह। अगर एक नजरिए से सौगातों की बात देखें तो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखा जाए तो अमित शाह का बैक टू बैक जयपुर आना भी क्या मैसेज देता है? देखिए, इसमें कोई शंका की बात नहीं है कि अमित शाह जैसे लीडर, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, उनके बड़े नेता, सेकंड नंबर के नेता हम कह सकते हैं कि पूरे देश भर के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह, वो अगर किसी स्टेट के अंदर जाते हैं और जहां पे उनकी सत्ता की जो पार्टी हो, मतलब समझिए कि सरकार हो, बीजेपी की सरकार, डबल इंजन की सरकार है, और जब बार बार आते हैं, सीएम से मिलते हैं, डिप्टी सीएम से मिलते हैं, तमाम विधायकों से उनसे जो मुलाकात होती है, तो एक तरीके से जोश भी आता है उनके अंदर, और खासतौर से सौगातें तो मिलती हैं। और ये
अपने आप के अंदर एक राजनीतिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि जब जब किसी बड़े लीडर का दौरा राजस्थान के अंदर होता है तो तरह तरह के कयास लगा लिए जाते हैं, चाहे वो संगठन के विस्तार का हो बीजेपी के, या फिर मंत्रिमंडल के अंदर फेरबदल का हो, या राजनीतिक नियुक्तियों का, अलग अलग तरह के कयास लगा लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए शुक्रिया आपका जियाउद्दीन इस पूरी जानकारी के लिए। मैं